पता है हम सबको लगता है कि फेरमीन है ना, वो लामासिया से ज़रूर आते हैं और वो कैटलान होंगे, बट रियलिटी ये है कि फेरमीन एक ऑटोनॉमस कम्युनिटी से आते हैं जिसका नाम है अंदालूसिया। अंदालूसिया अगर आपको नहीं पता, साउथ ऑफ स्पेन से है, और वहाँ पे एक छोटी सी जगह है कैंपियो वेल्वा में, तो वहाँ पे वो बॉर्न होते हैं एंड नेचुरली तो आसपास की जो अकेडमीज़ है उनको वो ज्वाइन करते हैं, और वो आसपास की अकेडमी होती है रियल बेटीज़। 2012 से लेकर 2016 तक वो रियल बेटीज़ की अकेडमी के लिए खेलते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। अगर आप एक यंगस्टर हो, एक आपको रियल बेटीज़ से खेलने को मिले तो यू वुड बी हैप्पी। एंड 2016 में क्या होता है, उनकी हैप्पीनेस का लेवल और बढ़ जाता है बिकॉज सडनली बार्सिलोना केम नॉकिंग, और बार्सिलोना की वो अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं ला मासिया 2016 से लेकर 2022 तक। उनकी अच्छी खासी डेवलपमेंट होती है एंड वी ऑल नो द टैलेंट दैट ला मासिया प्रोड्यूसेस। गावी भी एक ऐसे प्लेयर थे जो रियल बेटीज़ की अकेडमी को छोड़ के ला मासिया ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट टीम में अपना ब्रेकआउट सीजन देते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है फॉर गावी एंड फॉर फेरमीन। फेरमीन क्या करते हैं 2022 में, क्योंकि उनको वो फर्स्ट टीम गेम टाइम चाहिए, वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे उनको खेलना है, सिर्फ अकेडमी लेवल पे नहीं खेलना, वो लोन डील पे बार्सिलोना को छोड़ के चले जाते हैं एक थर्ड डिवीजन टीम के लिए जिसका नाम है लिनारेस। अब लिनारेस आपका कोई वो फैंसी या हैंडसम क्लब नहीं है जिसके बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं या बहुत बड़े बड़े स्टैंड्स वाले स्टेडियम्स हैं। एक बड़ा हम्बल सा क्लब है स्पेन में, और वहाँ पे वो प्रॉपर टर्फ्स पे नहीं खेलते। स्पेनिश में एक वर्ड होता है बारो, बारो का मतलब होता है मिट्टी, रेत, जो आपके अजीब टेढ़े मेढ़े से ग्राउंड होते हैं ना, वैसे वाले ग्राउंड्स में फेरमीन खेलते हैं। और उनको एक शॉकर लगता है बिकॉज अभी तक वर्ल्ड की बेस्ट अकेडमी में खेलते हैं, सडनली एकदम डाउनग्रेड हो जाता है। एंड ये चीज़ उनके कॉन्फिडेंस पे रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज शुरुआत के दिनों में वो अडेप्ट नहीं कर पाते, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ख़राब होती है। फिर जो लिनारेस के कोच हैं वो थोड़ी फेरमीन से बात करते हैं अबाउट क्या चल रहा है, क्या वो फील कर रहे हैं, एंड सडनली आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन उनका फॉर्म बेटर होने लग जाता है, वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड इन टोटल वो एक ही सीज़न लोन पे रहते हैं लिनारेस में, 37 मैचेस खेलते हैं और टोटल 12 गोल मारते हैं। और 2023 में जावी क्या करते हैं, बिकॉज हम मार्केट में जाके एक्सपेंसिव प्लेयर्स नहीं बाय कर सकते, जावी क्या करते हैं, ही लुक्स एट द अकेडमी वंस अगेन, ही स्टार्ट्स ट्रस्टिंग ला मासिया अगेन। उस टाइम पे हमने देखा था कि प्लेयर्स लाइक पाउ कुबार्सी, लमीन यमाल, मार्क कसाडो, हेक्टर फोर्ट, इन सबको अपनी डेब्यू मिलने लग जाती है, फर्स्ट टीम के साथ वो ट्रेन करने लग जाते हैं। तो शावी देखते हैं कि यार हमारे ही अकेडमी का प्लेयर होते हैं, तो वो लोन से उनको वापस बुला लेते हैं। अब सीज़न हमारा शुरू होने वाला है 23-24 वाला सीज़न, तो जावी अपना प्री सीज़न में यूएसए टूर जो होता है वहाँ पे फेरमीन लोपेस को बुला लेते कि आओ यार टूर पे चलो देखते हैं। और अभी तक हमने एक पैटर्न देखा है कि यूएसए टूर में हम हमेशा एक बढ़िया प्लेयर निकाल के लाते हैं, और सेम वही होता है फेरमीन के साथ। हम अपना फ्रेंडली गेम खेल रहे होते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड यूएसए में, काफ़ी साल से हमने देखा है ये मैचेस होते रहते हैं, काफ़ी हॉस्टाइल भी हो जाते हैं, बट अभी तक गेम नॉर्मल चल रही है, 36-37 मिनट्स हो रहे हैं, 0-0 पे गेम लॉक्ड इन है। अभी तक फेरमीन अननोन है, दुनिया उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। इवन दो फेरमीन लोपेस राइट फुटेड है, लेफ्ट फुट से एक स्वर्लर, एक रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, टीबो कुर्तुआ को बीट करते हैं, एंड देन ही अनाउंसेस हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड। अभी तक कोई नहीं जानता था कौन है ये फेरमीन लोपेस, एंड सडनली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस किड। सबको पता चल चुका है ये एक स्पेशल किड है जिसको बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। और फेरमीन को मिलती भी है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज 23-24 सीज़न अगर आपको याद होगा पेड्री इंजर रहते थे, गावी काफ़ी टाइम अनअवेलेबल थे, तो हमें बड़ी मेक शिफ्ट वाली मिडफील्ड से काम चला रहे थे। फ्रैंकी डियोंग, फेरमीन, डीएम, उस टाइम पे हमारे क्रिश्चियनसन खेलते थे, तो उस मेक शिफ्ट वाली जो हमारी मिडफील्ड थी ना, उसमें फेरमीन अपने आप को अच्छे से इंस्टिल कर लेते हैं, अपनी जगह पक्की कर लेते हैं, और उस सीज़न वो टोटल खेलते हैं 43 गेम्स फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। सोचो आप अपने डेब्यू सीजन में हो, आप एक टीनेजर हो, 43 गेम्स खेल जाते हो, 11 गोल मारते हो, एक असिस्ट देते हो, और वो 11 गोल्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट गोल्स थे। कभी हम ट्रेल कर रहे हैं तो फेरमीन एज अ सुपर सब आते थे, गोल मार के 2-2 कर देते थे। ओपनर मारना है अगेंस्ट नेपोली, 1-0 की हमें लीड दिला दी, या किसी गेम में मैच लॉक्ड इन है 1-1 पे, फेरमीन आके वो हमें 2-1 की लीड दे देते थे और हम वो मैच जीत जाते थे। एंड सडनली विद इन 1 ईयर फेरमीन लोपेस बन जाते हैं द नेक्स्ट बिग स्टार ऑफ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। बार्सिलोना हमेशा फेमस रही है एक मिडफील्डर
को प्रोड्यूस करने के लिए। बट फेर्मीन लोपेज वॉज नॉट योर यूजुअल कैटलान ला मासिया प्रोडक्ट, ही वॉज डिफरेंट। ही हैड दैट पासिंग एबिलिटी जो आपको हर एक कैटलान ला मासिया में दिखती है। बट फेर्मीन लोपेज के पास ना एक एबिलिटी थी शूट मारने की। हाइट में वो ज़्यादा लंबे नहीं है, बट ही पैक्ड अ पंच। वो कहीं से भी शॉट मार देते थे, पावर से मारते थे, एक्यूरेसी से मारते थे। और एक चीज़ जो बार्सिलोना मिडफील्डर्स में हमेशा मिसिंग रही है वो थी कि शूट मारने वाली एबिलिटी, उसको वो फुलफिल कर रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी उनको शावी ने कॉल अप किया था और हम उनको कंटिन्यूसली देखते रहे फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए। आज हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि फेर्मीन शॉट मारते और गोल पड़ जाता है, बट बैक इन द डे it was not that normal seeing a Barcelona midfielder taking that shot and scoring that many goals। और उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से वो रिवॉर्ड भी होते हैं, स्पेन की वो नेशनल टीम में सिलेक्ट होते हैं। पहले यूरोज़ में जाते हैं, यूरो स्पेन जीत जाती है, ज़्यादा फेर्मीन को खेलने को नहीं मिलता, एज अ सब्सटीट्यूट वो एक गेम ही खेलते हैं। बट एक्चुअली में फेर्मीन ने अपना मार्क बनाया फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम इन दी ओलंपिक्स। आप सबको जैसे ही पता होगा स्पेन गोल्ड मेडल जीतती है, सारे यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें, पाउ कुबार्सी, एरिक गार्सिया, ऑल द यंग प्लेयर्स आर प्लेइंग। ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, बट उन सारे प्लेयर्स में जो सबसे ज़्यादा सबको आउट क्लास कर देते हैं दैट इज़ फेर्मीन लोपेज। टोटल 8 मैचेस खेलती है स्पेन, उसमें फेर्मीन मारते हैं 6 गोल। इमेजिन करो आप एक स्पेनिश मिडफील्डर हो, टूर्नामेंट के आप हाईएस्ट गोल स्कोरर बनते हो 6 गोल्स के साथ, और फाइनल में जिसमें डिसाइड होना है गोल्ड किसको मिलेगा, सिल्वर किसको मिलेगा, अगेंस्ट फ्रांस, होस्ट कंट्री के अगेंस्ट आप 2 गोल मारते हो और आप गोल्ड मेडल जितवाते हो। तो यू कैन इमेजिन फेर्मीन उस मोमेंट पे क्या फील कर रहे होगे कि अभी 1 से 1.5 साल पहले वो 3rd डिवीजन में खेल रहे थे, मिट्टी वाले ग्राउंड में खेल रहे थे, और आप अपनी कंट्री के रीज़न बनते हो कि वो कंट्री गोल्ड मेडल जीतती है। फिर शुरू होता है द हांसी फ्लिक एरा 24-25 सीज़न। उसमें भी फेर्मीन वी ऑल नो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनके टाइप के, उनके स्टाइल ऑफ प्ले जो सूट करता है फेर्मीन को, वैसे वाले कोच आ गए हैं बार्सिलोना में। टोटल उस सीज़न फेर्मीन खेलते हैं 46 गेम्स, जो लास्ट सीज़न था, 8 गोल मारे और 10 असिस्ट प्रोवाइड करी, तो टोटल 18 गोल असिस्ट हो गया। मैंने कभी बार्सिलोना प्लेयर को, एक बार्सिलोना मिडफील्डर को इतने अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस करते हुए नहीं देखा एट सच अ यंग एज। यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं बार्सिलोना मिडफील्डर्स को कि वो एक प्री असिस्ट देंगे, गेम कंट्रोल करेंगे, टेम्पो कंट्रोल करेंगे। ऐसे नंबर्स हमने यूजुअली इंग्लिश मिडफील्डर्स को प्रोड्यूस करते हुए देखा है। एंड वी वर सीइंग समथिंग आउटस्टैंडिंग, an outlier compared to the previous midfielders that Spain and Barcelona produced। and इसी चक्कर में न्यूज़ भी आने लग जाती है कि फेर्मीन माइट लीव बार्सिलोना। हम सबको पता है जो पूरा सागा चला चेल्सी को लेके, 40 million, 50 million, there was a time even Atletico Madrid and Diego Simeone were also interested, but Fermin and Hansi Flick were very clear, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे हमारे फाइनेंसेस कितने भी ख़राब हो या ठीक हो, फेर्मीन को हम नहीं बेचने वाले हैं। एंड वेरी राइटली सो, फेर्मीन बार्सिलोना में ही रुकते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, इवन दो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन हो चुका है। ओल्मो और फेर्मीन दोनों वो नंबर 10, जैसे स्पेनिश में हम बोलते हैं मेडिया पुंता, उस पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फेर्मीन आउटक्लास कर रहे हैं डैनी ओल्मो को। और सेम सिचुएशन है स्पेनिश नेशनल टीम में, कंपटीशन है वहाँ पे, पेड्री भी उस पोजीशन पे खेलते हैं, बट फेर्मीन को इन द स्पेनिश टीम मैं एज अ सुपर सब की तरह ही देखता हूँ, आएंगे अपना इम्पैक्ट करेंगे। बट करेंटली इन बार्सिलोना, स्पेशली आफ्टर येस्टरडेज परफॉर्मेंस, जो उन्होंने 2 गोल मारे अगेंस्ट वालेंसिया, और जो परफॉर्मेंस उनने अभी तक एशिया टूर में दी थी, मैं उनको ओल्मो से ऊपर प्रेफर करता हूँ। बिकॉज फेर्मीन मेरे को ज़्यादा हंगरी दिखते हैं। ओल्मो के पास वो टेक्निक है, वो टाइट स्पेसेस में खेलने की एबिलिटी है, एक आई है फॉर दैट फाइनल बॉल, बट फेर्मीन के पास जो है ना, वो है उनकी हंगर और उनकी वो एबिलिटी एंड दैट पावर टू शूट दैट बॉल फ्रॉम एनीवेयर विद एक्यूरेसी। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड इन बार्सिलोना, एक हेल्दी कंपटीशन। प्लेयर्स को मेरिट पे पोजीशन मिलेगी, इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक बड़े नाम हो या आपका टीम में सिलेक्शन हो जाता है, बिकॉज आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। एंड फेर्मीन लोपेज इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हांसी फ्लिक wants from his team। एंड फेर्मीन जैसे प्लेयर्स को देख के ना, सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती है ना, वो मेरे को होती है। आई एम श्योर यू आर ऑल्सो अ वेरी बिग फेर्मीन लोपेज फैन, बट मेरा रीज़न ये है कि ही इज़ द मोस्ट नॉन ला मासिया प्लेयर कमिंग आउट ऑफ ला मासिया। वो ला मासिया से ज़रूर आते हैं, उनका DNA ज़रूर ला मासिया है, बट द स्टाइल ऑफ प्ले,
जो उनकी एक विजन है वो बिल्कुल नॉन लामासिया है, और ये डायनामिक हमें कहीं ना कहीं चाहिए। वो स्टाइल ऑफ जस्ट पासिंग कहीं ना कहीं उसको हमें पीछे छोड़ना था, इवॉल्व होना था, और जो हम इवॉल्व हो रहे हैं वो फेरमीन जैसे प्लेयर्स की वजह से ही हो रहे हैं। और यही सेम चीज़ हम गावी में भी देखते हैं, द मोस्ट नॉन लामासिया प्लेयर कमिंग आउट ऑफ लामासिया। ये जो हम इवॉल्व हो रहे हैं विद टाइम, यही हमारा रीज़न बनेगा आगे सक्सेस के लिए। आप देख लेना, सिर्फ वो बार्सिलोना फैंस या स्पेन तक वो बात ना रहे, पूरी दुनिया को पता चले अबाउट प्लेयर्स लाइक फेरमीन, दैट आफ्टर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो उन्होंने फेस किया, थर्ड डिवीजन में खेला, वापस आए, टीम में जगह बनाई, ऐसे प्लेयर्स एग्जाम्पल बने ताकि हम और फेरमीन जैसे प्लेयर प्रोड्यूस कर पाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करो जो भी आपका टेक है ऑन फेरमीन लोपेस। आई गिव माई 2 cents, now you guys give me your 2 cents. See you in the next one. Adios.